सोचिए, एक परिवार गोवा में छुट्टियां मना रहा है, सब कुछ परफेक्ट है। और फिर एक जोरदार टक्कर और सब कुछ बदल जाता है। इसके बाद जो हुआ वो एक वायरल वीडियो और एक बहुत बड़े सवाल में उलझ कर रह गया। तो आखिर उस रात हुआ क्या था? चलिए इस पूरी घटना को परत दर परत समझते हैं। पापा, मैं चौराहे पे ही था। एक जानलेवा टक्कर के ठीक बाद उस अफरा तफरी के माहौल में रिकॉर्ड हुई ये एक लाइन, यही वो लाइन है जो एक बहुत ही उलझी हुई कहानी की शुरुआत करती है। तारीख थी 23 फरवरी और जगह थी उत्तरी गोवा का असा गांव, हैप्पी बार्स जंक्शन। यही वो जगह है जहां एक परिवार की सारी खुशियां एक जोरदार टक्कर की आवाज के साथ एक पल में बिखर गईं। इस टक्कर में दो गाड़ियां शामिल थी। एक थी Hyundai i20, जिसमें भोपाल से आया एक परिवार छुट्टियां मना रहा था, और दूसरी तरफ थी एक किराए की महिंद्रा थार, जिसमें कौन लोग थे और क्या कर रहे थे, इसी पर अब सारे सवाल उठ रहे हैं। ये टक्कर कितनी जबरदस्त थी, इसका अंदाजा आप i20 की हालत देखकर लगा सकते हैं। गाड़ी का अगला और पिछला दोनों हिस्से पूरी तरह से चकनाचूर हो गए थे। और इस भयानक टक्कर का सबसे दुखद पहलू एक जान का जाना। 65 साल के भगत राम शर्मा, जो अपने परिवार के साथ भोपाल से गोवा आए थे, उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उसी कार में परिवार के दो और लोगों को हल्की चोटें आई। लेकिन इस पूरी ट्रेजेडी के बीच एक अच्छी बात यह हुई कि कार में मौजूद एक 5 महीने का बच्चा वो बिल्कुल महफूज बच गया। कहानी सिर्फ टक्कर पर खत्म नहीं होती। असल में इसके बाद जो हुआ वो मंजर अफरा तफरी, उलझन और कई गंभीर सवालों से भरा हुआ था। सबसे बड़े आरोपों में से एक ये था कि मदद पहुंचने में बहुत ज्यादा देर हुई। बताया जा रहा है कि एक इमरजेंसी एम्बुलेंस को मौके पर पहुंचने में 1 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग गया। आखिरकार परिवार को ही एक प्राइवेट गाड़ी से घायलों को अस्पताल ले जाना पड़ा। वही मौके पर एक चश्मदीद भी थे, मायरॉन फर्नांडिस। उनके मुताबिक टक्कर से ठीक पहले थार की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज थी। उनका ये बयान इस केस में एक बहुत ही अहम कड़ी है। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट पर। सबसे सनसनीखेज आरोप ये है कि टक्कर के बाद थार में बैठे लोगों ने सच को छिपाने की कोशिश की। मतलब ये छिपाने की कि असल में गाड़ी चला कौन रहा था। तो सबसे बड़ा सवाल यही है जो हर कोई पूछ रहा है, उस रात, उस वक्त थार का स्टीयरिंग व्हील आखिर किसके हाथ में था? यहां आकर कहानी दो अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाती है। एक तरफ है चश्मदीद, जिनका साफ कहना है कि गाड़ी एक महिला चला रही थी, और दूसरी तरफ यह आरोप है कि टक्कर के फौरन बाद ड्राइवर को बचाने के लिए सीटों की अदला बदली कर ली गई। इन आरोपों को हवा दी एक वायरल वीडियो ने। इसी वीडियो में एक आदमी फोन पर कहता सुनाई देता है, पापा मैं चौराहे पर ही था, और साथ ही थार की पिछली सीट पर 3 महिलाएं बैठी दिखाई देती हैं। इस वीडियो ने पूरी कहानी को और भी ज्यादा उलझा दिया है। तो इतने सारे दावों, आरोपों और एक वायरल वीडियो के बीच गोवा पुलिस सच का पता कैसे लगाएगी? चलिए देखते हैं कि अब तक की जांच में क्या क्या हुआ है। देखिए, पुलिस इस मामले की तह तक जाने के लिए कई एंगल से काम कर रही है। सबसे पहले तो एफआईआर दर्ज हो चुकी है। दोनों गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है ताकि उनकी फोरेंसिक जांच हो सके। और सबसे जरूरी, उस जंक्शन के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को बहुत बारीकी से खंगाला जा रहा है। शायद वहीं से कोई सुराग मिले कि असल ड्राइवर कौन था। तो हमारे सामने सबूत हैं, चश्मदीद गवाह हैं और एक वायरल वीडियो भी है। पर सवाल यह है कि क्या ये सब मिलकर सच की एक तस्वीर बना पाएंगे, या फिर असली सच इन अलग अलग कहानियों के शोर में कहीं दबकर रह जाएगा। इस मामले का अंजाम जो भी हो, ये हमें सोचने पर जरूर मजबूर करता है कि जब हर किसी की अपनी अपनी कहानी हो तो इंसाफ अपना रास्ता कैसे तलाशेगा।